नमस्कार। आज हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में एक पद्मासन लगाना जरूरी है और जिससे पद्मासन नहीं लगता वो सुखासन में बैठे। और एक और है बुद्धासन, मैं उसको बता देती हूँ कि उसमें क्या करना है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, बाईं टांग को लेफ्ट को घुटने से मोड़े और राइट को मोड़कर एड़ी को लेफ्ट के साइड में लगा दें। एक तरह से ये आधा पद्मासन हुआ। और नहीं तो आप सुखासन में बैठे आलती पालती वाली मुद्रा में। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि इसमें बार बार ये बोला जाएगा मूल बंध। मूल बंध मतलब आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको आप ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, वो मूल बंद हो जाएगा। खोलने को कहा जाएगा तो ये धीरे से ऐसे खोल देंगे। प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले प्राणायाम में हमेशा आंखें बंद और मुख पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों न हो। पहला प्राणायाम करेंगे हम। गहरे और लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वास। इस प्राणायाम में पहले श्वास को पूरा बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। पूरे श्वास को पूरा जितना भी है वो निकालने के बाद पेट की मांसपेशियों का आप कंट्रैक्शन करें और नाभि नाभि को अंदर तक ले जाएं ताकि कोशिश रहे वो आपकी नाभि मूल को अंदर ले जाएं। फिर धीरे धीरे पेट को ढीला करें। धीरे धीरे श्वास को भरें, गहरा और लंबा श्वास को भरें और इसी तरह से पूरे प्राणायाम को करते जाएं। मैं दिखाती हूँ करके। आंखें आपकी बंद रहेंगी। पेट ढीला, कंठ तक, गले तक धीरे धीरे श्वास को भरें। धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालें। पेट अंदर, फिर पेट को ढीला करें। इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। हर बार श्वास भरकर भरें और श्वास को बाहर निकालें। नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं। पेट ढीला और कंठ तक श्वास भरें। इस प्राणायाम का लाभ ये है कि पूरे आपकी शरीर में सब पार्ट्स में ऑक्सीजन पूरा जाता है।
एक भी प्राणायाम करने के बाद कुछ देर बैठ के शांत बैठें। गहरे लंबे श्वास के प्राणायाम में ध्यान रखें कि आपका मूल बंद लगा रहे। अगर खुल जाता है तो फिर से लगा लें। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा देखिए कैसे बनानी है। थंब को राइट नोस्ट्रिल पर, फोर्थ फिंगर को, रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल पर, और ये नोज में ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा गड्ढा होता है वहां पर आपने करना है। कोहनी आप अपनी बॉडी के साथ टच रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। आपका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में लेफ्ट आपके घुटने पर रहेगा। ज्ञान मुद्रा में ये दोनों फिंगर्स, थंब और फर्स्ट फिंगर मिली हुई होंगी। ये तीनों इकट्ठी होंगी और उनको इस पोजीशन में आपने रखना है। यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसके ऊपर रखना है। अब इस प्राणायाम को हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और खत्म करते वक्त भी लेफ्ट से ही श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे, फिर शांत बैठेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और उसके बाद फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखकर अंगूठा हटाएं राइट साइड से, राइट नोस्ट्रिल से, और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। अब राइट साइड से, राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट से श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि श्वास को लेफ्ट से भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, और राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। मूल बंद लगा रहेगा। अगर खुल जाता है तो फिर से लगा लें। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी मात्रा में आप श्वास भरेंगे, प्रयत्न करें कि उतनी ही मात्रा में श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे। करते जाएं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। प्रयास करें कि श्वास की आवाज आपको खुद को भी सुनाई ना दे। अंतिम आवृत्ति में श्वास को लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालकर शांत बैठें ज्ञान मुद्रा में।
किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। इस प्राणायाम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है, जितने पार्ट्स हैं सब मजबूत होते हैं और शरीर में पूरी ऑक्सीजन बैलेंस्ड रूप में पूरे पार्ट्स में पहुंचती है। अगला प्राणायाम करेंगे अभ्यंतर आपेक्षी प्राणायाम। अभ्यंतर आपेक्षी प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। अब हम धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, टुकड़ों में श्वास को भरेंगे। पहले श्वास भरेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर भरेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। इसी तरह से पूरा श्वास भर लेंगे कंठ तक। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा श्वास बाहर निकालेंगे, रुकेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे, रुकेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे, रुकेंगे, फिर सारा श्वास निकालकर शांत बैठेंगे। और उसके बाद फिर से इसकी आवृत्ति प्रारंभ करेंगे। शांत होकर बैठें। उसके बाद आप दूसरी आवृत्ति भी प्रारंभ कर सकते हैं। मूल बंद लगाकर बैठेंगे और अगर बीच में खुल जाता है तो दोबारा लगाएं। शांत होकर बैठें। इसकी कुछ आवृत्तियां करते रहें। इस प्राणायाम को भी, इसमें भी जितने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पार्ट्स हैं वो सब हेल्दी होते हैं, मजबूत बनते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे प्लावनी। प्लावनी प्राणायाम। इसमें दोनों हथेलियों को हम घुटने पे रखेंगे, उंगली मुट्ठी मिला के रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बांध। इस प्राणायाम में हम मुख को गोल करके धीरे धीरे श्वास भरेंगे और ऐसे कि जैसे हवा हम घूंट भर भर के पीते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ पर हवा भरेंगे। और जब बिल्कुल कंठ तक श्वास भर जाए तो मुख को बंद कर लेंगे और कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकेंगे और जीभ को बाहर निकालकर श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे। देखिए, मुख को पूरा गोल करें।
खोल के जीभ को बाहर निकाल के सारे श्वास को पूरा बाहर निकालना है। ये एक आवृत्ति हुई, इसी आवृत्ति को दोहराते रहें। शांत बैठे। इस प्राणायाम से जो हम जल पी के एक कुंजल करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं कि जिसमें हम पानी पीते जाते हैं और अंत में सारा पानी निकालते हैं। जो लोग वो नहीं कर पाते तो वो इसको वायु कुंजल के थ्रू हम कर सकते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। हथेलियों को घुटने पे रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। इस प्राणायाम में श्वास को भरेंगे, श्वास को पूरा कंठ तक भरकर श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे। पूरा बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियों का संकुचन करेंगे, अंदर बाहर करेंगे, बार बार जितना कर सकते हैं, और फिर अंत में पेट को ढीला करके शांत बैठेंगे। उसके बाद दूसरी आवृत्ति करेंगे। फिर से प्रारंभ करेंगे। शांत होकर बैठें। ये प्राणायाम बहुत हितकारी है। इससे पाचन और निष्कासन दोनों ही सरल बनते हैं और डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। अगर बारिश के दिनों में कई बार डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कपालभाति, दोनों हाथ घुटने पे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। श्वास को पूरा बाहर निकालें, पेट को ढीला करें। धीरे धीरे श्वास अपने आप भरा जाएगा और श्वास को, पेट को अंदर करते ही श्वास को बाहर निकालें। हर बार श्वास अपने आप अंदर जाएगा और 2 आवृत्तियों के बीच में अंतर रखें। देखिए, श्वास को पहले पूरा बाहर निकालेंगे,
पेट को ढीला करेंगे, शक्ति से श्वास को बाहर निकालेंगे। दो आवृत्तियां जो हम निकाल रहे हैं, श्वास को बाहर कर रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा गैप आएगा। कंधे नहीं हिलेंगे, खाली पेट और श्वास की क्रिया है ये। थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें बीच में और फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। शांत होकर बैठें। आप ये महसूस करेंगे कि कुछ देर तक हमें श्वास लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहले मैं इसकी इंस्ट्रक्शन बता दूं। दोनों अंगूठे कानों में, ऊपर की 2 उंगलियां आंखों पर, नीचे की 2 उंगलियां मुंह पर आएंगी। श्वास को भरेंगे। श्वास भरकर धीरे धीरे मधुर गुंजन करते हुए, भौरे की तरह मधुर गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे। कंधे सीधे, कमर गर्दन सीधी। प्रयास करें कि मूल बंद लगा रहे। खुल जाता है तो दोबारा लगा लें। श्वास को पूरा बाहर निकालकर दोनों हाथ भ्रामरी प्राणायाम का मैं लाभ बताती हूँ। बहुत लाभकारी है ये। भ्रामरी प्राणायाम से मन शांत होता है, मस्तिष्क पर चमक आती है और जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उनको नींद भी आ सकती है। नींद की प्रॉब्लम
को कवर करता है ये। अगला प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ घुटने पर रखेंगे और प्राणायाम मुद्रा मैंने आपको बताई थी अनुलोम विलोम में। और चंद्रभेदी प्राणायाम में हम बाईं नासिका लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, राइट से निकालेंगे। हर बार आपको लेफ्ट से ही भरना है और राइट से ही निकालनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और चंद्रभेदी में ये डिफरेंस है कि वहां पर अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग होती है, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम में आप लेफ्ट से लेकर श्वास को राइट से निकालेंगे। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बांध, मुख पर प्रसन्नता के भाव रहेंगे प्राणायाम में। अंतिम आवृत्ति में दाएं तरफ से ही श्वास को बाहर निकालकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर शांत होकर बैठें। चंद्रभेदी प्राणायाम से हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है ये आसन प्राणायाम, और आपके इस मन शांत होता है और शरीर में ठंडक का एहसास होता है। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। दोनों हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा में ही रखे जाएंगे। जीभ को पूरा बाहर निकालें, ट्यूब की तरह निकाल लें और उसी के थ्रू हम धीरे धीरे श्वास भरेंगे। जब श्वास पूरा भर जाएगा तो जीभ अंदर कर लेंगे और धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालें। इसी तरह से आवृत्तियां करते रहें। अंत में शांत होकर बैठें। इस प्राणायाम से शरीर में ठंडक आती है और हाई बीपी को सामान्य करता है। अगला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में ये हम प्राणायाम सर्दियों में ज्यादा करते हैं और इसमें ये 4 चरण में होता है। दोनों हाथों को घुटने पे रखें, पलटकर हथेलियों को
कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब दाएं नासिका से अंगूठा हटाकर शक्ति से ही श्वास को भरेंगे और शक्ति से ही श्वास को छोड़ेंगे। बार बार दोनों ही चीजें हम राइट से करेंगे। श्वास को लेना और छोड़ना राइट साइड से ही होगा। कंधे नहीं हिलें। अब राइट नासिका को दबाकर लेफ्ट से पूरे श्वास को बाहर निकालकर धीरे धीरे और शांत बैठें। दूसरा चरण शुरू करने से पहले आप अपना हैंकी का यूज कर सकते हैं। इस प्राणायाम में हैंकी को लेकर बैठें। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से फिंगर हटाएं और अब लेफ्ट की तरफ से ही शक्ति से श्वास भरें और शक्ति से ही श्वास को बाहर छोड़ें। इसकी अंतिम समाप्त करते वक्त आप नोस्ट्रिल को, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथ घुटने पर शांत बैठेंगे। आवृत्तियों के बीच में श्वास हैंकी इस्तेमाल नहीं करें। जब एक चरण समाप्त होता है उसके बाद ही हम नया चरण शुरू करने से पहले ही हैंकी का इस्तेमाल करें। कुछ देर शांत बैठें। नोटिस करें कि आपको कुछ देर श्वास लेने की, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा चरण करेंगे। हैंकी का इस्तेमाल करना है तो कर लीजिए। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब राइट साइड से शक्ति से श्वास भरेंगे और लेफ्ट से शक्ति से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर लेफ्ट से शक्ति से श्वास को भरेंगे और राइट से शक्ति से श्वास को बाहर निकालेंगे। और अंतिम जब समाप्त करेंगे तो लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर निकालकर शांत बैठेंगे।
नोटिस करें कि कुछ देर श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा चरण, अब दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे, दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ शक्ति से श्वास भरेंगे और शक्ति से श्वास को बाहर फेंकेंगे। शांत शांत होकर बैठें। प्राणायाम तो और भी हैं, लेकिन इन्हीं का अभ्यास करें। अब हम ध्यान करेंगे। इसके बाद, प्राणायाम के बाद ध्यान का कार्यक्रम करते हैं। पद्मासन लगाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता के भाव रखें। ध्यान, ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि मुख को गोल करें। ओम की ध्वनि हम 1:1 रेशो में करेंगे। ध्वनि मधुर और अंदर की तरफ ले जाने वाली होगी। शांत। ओम शब्द को मनि मन दोहराएं। ध्यान को श्वासों पर ले जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर। प्रत्येक आती जाती श्वास को देखें। देखें कि श्वास किस नासिका से, किस नोस्ट्रिल से आ रही है और किस नोस्ट्रिल से बाहर जा रही है। आपका पूरा ध्यान श्वासों पर। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच के स्थान को, जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है, उस स्थान को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं।
मन में विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें आने दें जाने दें, किसी भी विचार पर रुके नहीं। धीरे धीरे विचारों का आवागमन समाप्त हो जाएगा और ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए मुख को गोल करें, गहरा और लंबा श्वास भरें और प्रारंभ करें। महामृत्युंजय मंत्र और शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति स्वर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, इनका घर्षण करें और इससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसे अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करें। धन्यवाद।